नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार है, थके मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा है बिहार। जी हां, केंद्र सरकार के शीर्ष थिंक टैंक नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि बिहार बर्बाद है, नीतीश कुमार है, बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। दरअसल रविवार को दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थके हारे हुए हैं। नीतीश कुमार से बिहार अब संभल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने कई बार नीति आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में भी रखा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। जो भी लोग सत्ता में हैं वो क्या जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हकीकत तो यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपराध है और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल है। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि लोग नारा लगाते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन अब बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। बिहार अब पीछे से पहला नंबर प्राप्त कर रहा है और नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। बिहार में आज भी कई जिलों में होगी भारी बारिश, वज्रपात को लेकर भी जारी हुआ अलर्ट। जी हां, बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश होती ही जा रही है और मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले और 3 दिनों के लिए तेज हवा के साथ मध्यम से लेकर अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए सभी 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और इस दौरान आकाश से बिजली यानी कि ठनका गिरने की भी संभावना जताई गई है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पोस्ट मानसून का जो सिस्टम एक्टिव हुआ है उसके प्रभाव से आज पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में गरज के साथ भारी से भारी बारिश और आकाश से बिजली गिरने की संभावना है। और इसके साथ ही आज सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, किशनगंज और कटिहार में भी भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो इधर तेजप्रताप के आरोपों का तेजस्वी यादव ने दे दिया जवाब। कहा कि बंधक बनाए जाने की बात से लालू जी का व्यक्तित्व मेल नहीं खाता। जी हां, बड़ी खबर है कि अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव के कारण लगातार फजीहत झेल रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब तेजप्रताप यादव के नए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि तेजप्रताप यादव ने शनिवार को यह आरोप लगाया था कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाकर रखा गया है। तेजप्रताप यादव ने कहा था कि कुछ लोग पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, इसलिए साजिश रच रहे हैं और तेजप्रताप यादव का निशाना सीधे सीधे अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर था। तो इधर तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई के आरोपों के ऊपर सवाल किए जाने पर पलटवार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री लंबे अरसे तक रहे, केंद्र में मंत्री रहे और देश के 2 प्रधानमंत्रियों को कुर्सी पर बैठाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाने का काम किया। तो ऐसे में अगर कोई इस तरह के आरोप लगा रहा है तो यह बात लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। तो तेजस्वी यादव ने अब साफ कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव को कोई बंधक बनाकर नहीं रख सकता। किसानों के लिए बड़ी खबर है, 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होने वाली है और तो किसानों को इससे पहले ही जमीन का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
जी हां, बड़ी खबर है कि 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होने वाली है और इसको देखते हुए सहकारिता विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। तो धान बेचने के इच्छुक किसानों को निबंधन कराने के लिए जानकारी दी जा रही है। निबंधन के समय ही किसानों को जमीन का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आपको बता दें कि पिछले साल 60,000 टन धान खरीद का लक्ष्य जिले को मिला है और इस बार लक्ष्य तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि पिछले साल से इस बार अधिक लक्ष्य मिलेगा। इस बार साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए और ए ग्रेड धान का 1960 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सहकारिता विभाग ने धान खरीद की तैयारी शुरू करने का निर्देश भी दे दिया है। अब फ्री में कर सकते हैं पटना जू की सैर, पूरे हफ्ते होंगे कई कार्यक्रम। जी हां, बिहार में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के मौके पर 8 अक्टूबर तक संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि पटना जू में आने वाले लोगों से किसी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसकी घोषणा शनिवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने की है। वे यहां गांधी जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह में लोगों को वन्य प्राणियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सप्ताह में कई कार्यक्रमों को आयोजन होना है और इस कड़ी में बच्चों की दौड़ का भी आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी लोग जो वन्य जीवन को जानने के लिए जैविक उद्यान आएंगे, उन्हें उद्यान में प्रवेश करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार के जिले नालंदा में बाढ़ पीड़ितों का फूटा गुस्सा, नेशनल हाईवे को किया जाम। जी हां, 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सीएम नीतीश के जिले नालंदा में स्थिति बदतर हो गई है। घरों में पानी घुस गया है और लोग उसी पानी के बीच रहने को मजबूर हो गए हैं। कई सड़कों और गलियों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो वहीं रविवार को मोगल कुआं और बसार बिगहा के मोहल्ले वासियों ने जल निकासी की समस्या को लेकर जलालपुर मोहल्ला के समीप NH-20 को जाम कर दिया। तो इससे गुस्साए लोगों ने रविवार को मोगल कुआं और बसार बिगहा के मोहल्ले वासियों ने जल निकासी की समस्या को लेकर जलालपुर मोहल्ला के समीप NH-20 को जाम कर दिया। इससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबे कतारें लग गई और मौके पर पहुंचे BDO अंजन दत्ता, CO धर्मेंद्र पंडित और थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद ने मोहल्ले वासियों को जल निकासी की समस्या के निदान का आश्वासन देकर किसी तरह शांत किया और नगर निगम से JCB बुलाई गई, सफाई कार्य प्रारंभ किया गया, तब जाकर लोग माने। अगली बड़ी खबर है कि जल्द ही डाकघरों में भी मिलेगी रेल टिकट की सुविधा। कई डाकघरों में खोले जाएंगे रिजर्वेशन काउंटर। जी हां, डाक विभाग ने अपने ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक योजनाओं का लाभ दिया है। डाक विभाग ने लोगों को जाति, आय, ड्राइविंग लाइसेंस, गंगा जल, सुकन्या समृद्धि योजना, पेंशन योजना, तिलकुट, मखाना व अन्य योजनाओं का लाभ दिया है। लेकिन अब डाक विभाग ने रेलवे आरक्षण टिकट देने का भी फैसला कर लिया है और रेलवे के आरक्षित टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए यह एक अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार की 2 एजेंसी IRCTC और डाक विभाग के बीच हुए समझौते के आधार पर आप डाकघरों से भी रेलवे टिकट खरीद सकते हैं और इसके लिए फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद जैसे रिजर्वेशन काउंटर पर सुविधा मिलती थी, वैसा ही डाकघरों के काउंटरों पर सुविधा मिलेगी। इसके लिए डाक विभाग ने हर स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है और जल्द ही IRCTC व डाक विभाग के बीच एक विशेष बैठक होने वाली है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि लालू यादव पटना आने वाले हैं। तेजस्वी और तेजप्रताप की बिगड़ी बनाने के लिए लालू यादव खुद पटना आ रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में उपचुनाव होने वाला है और खुद लालू यादव उपचुनाव में प्रचार करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि उपचुनाव में राजद को ताकत देने के लिए खुद लालू यादव पटना आ रहे हैं। तो बड़ी खबर है कि लालू यादव फिर से एक बार सियासी मैदान में उतरने वाले हैं। RJD उम्मीदवारों के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो आखिर किस तारीख को लालू यादव पटना में आएंगे? तो देखिए, दैनिक भास्कर के द्वारा कहा जा रहा है कि 14 अक्टूबर को नवरात्र है और बहुत संभावना है कि लालू यादव इसमें शामिल होंगे। यानी कि दैनिक भास्कर के अनुसार 14 अक्टूबर को लालू यादव पटना आ रहे हैं। तो वहीं फर्स्ट बिहार झारखंड के द्वारा कहा जा रहा है कि लालू यादव 22 या 23 अक्टूबर को दिल्ली से पटना आएंगे। कहा गया कि लालू यादव 25 अक्टूबर
अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान में राजद उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं 27 अक्टूबर को वे तारापुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और जैसा कि 30 अक्टूबर को बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और राजद ने दोनों ही सीटों पर चुनाव जीतने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार को चुनौती दे दी है और कहा है कि दम है तो इस बार चुनाव जीतकर दिखाएं। राजद को पूरा भरोसा है कि दोनों सीटों पर हम ही चुनाव जीतेंगे और इधर कांग्रेस को भी सीट देने से मना कर दिया है। मतलब राजद ही दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और लालू यादव इसमें चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि लालू यादव के जान को खतरा है। दरअसल आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जान खतरे में है। इसकी बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ऐसी ही आशंका जताई है। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू यादव की जान की सलामती के लिए तत्काल कोर्ट, सीबीआई और पुलिस को हस्तक्षेप करना चाहिए। सुशील मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा है कि तेजप्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाए जाने की बात कही है और उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सुशील मोदी ने लिखा है कि इतिहास गवाह है कि सत्ता और संपत्ति के लिए किसी ने पिता को राज सिंहासन से हटाकर जेल में डाला तो किसी ने भाई की हत्या करा दी। जब किसी राजा, बादशाह, राजकुमार के साथ कुछ भी हो सकता है तो राजतंत्र की तरह चलने वाले राजद में भी अनहोनी हो सकती है। उन्होंने लिखा कि लालू परिवार में पावर यानी कि सत्ता को लेकर जंग छिड़ी हुई है और इस जंग को देखते हुए तेजप्रताप यादव की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद मुख्यमंत्री, किंग मेकर और केंद्र मंत्री रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और यह पता किया जाना चाहिए कि कौन लोग उन्हें पटना आने और समर्थकों से प्रत्यक्ष संवाद करने से रोक रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर हमला कर रहे हैं और इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इतिहास में जी रहे हैं, वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कोरोना काल के दौरान आरजेडी चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सत्ता में नहीं होने के बावजूद हमने जो काम किया है वह अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि आज जब हम विकास को लेकर सवाल पूछते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतिहास की बात करने लगते हैं। लोग इतिहास में जी रहे हैं, हम वर्तमान में बदहाल स्थिति को लेकर चिंतित हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट ये बता रही है कि वर्तमान स्थिति में किस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना काल के समय सरकार के पास 1 साल का समय था, लेकिन सरकार ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया और बिहार में डॉक्टरों और नर्स की कई पद खाली हैं, लेकिन उन पदों पर अभी तक बहाली नहीं की गई है। सरकार ने तो 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उस वादे का कुछ अता पता नहीं है। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था का भी यही हाल है, कॉलेज में टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए और ऐसे में युवाओं को काफी परेशानी हो रही है। इग्नू में जुलाई 2021 सत्र की नामांकन तिथि को 8वीं बार बढ़ाया गया। अब 11 अक्टूबर तक कर सकते हैं एडमिशन। जी हां, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू ने जुलाई 2021 सत्र में एक बार फिर से स्नातकोत्तर, स्नातक और पीजी डिप्लोमा में नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 11 अक्टूबर तक अपना नामांकन करा सकते हैं। इस आशय की सूचना ईमेल के माध्यम से इग्नू मुख्यालय द्वारा सभी क्षेत्रीय केंद्र एवं अध्ययन केंद्र को 1 अक्टूबर को ही भेज दी गई थी। आपको बता दें कि नामांकन में यह विस्तार 8वीं बार हुआ है और इससे पहले यह तिथि 15 जुलाई, 31 जुलाई, 16 अगस्त, 31 अगस्त, 15 सितंबर, 23 सितंबर, 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी और अब इसे बढ़ाकर 11 अक्टूबर तक कर दिया गया है।